नमस्कार, मैं सबकी शिक्षा में आपका बेहद स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको श्रेष्ठा स्कीम के फॉर्म किस प्रकार आप भर सकते हैं यह बात बताने जा रही हूँ। जी हाँ, कुछ समय पहले ही हमारी केंद्र सरकार ने एक नई स्कीम लॉन्च करी है जिसका नाम है श्रेष्ठा। इस स्कीम के तहत बच्चे जो है वो कक्षा 9वीं में और कक्षा 11वीं में दाखिला ले सकते हैं, शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि बच्चे किस प्रकार इस स्कीम के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं और फिर इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इस स्कीम के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। वह भरने के लिए आप अपने फ़ोन में या लैपटॉप में गूगल क्रोम खोलिए। जब आप गूगल क्रोम खोलेंगे तो आपको श्रेष्ठा की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा जो कि है shrestha.nta.nic.in। जब आप ऐसा टाइप करेंगे तो देखिए आपके सामने ये आ गई है। सबसे पहले उस पर क्लिक करिए श्रेष्ठा, यह आपकी है जो है ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर नीचे लिखा है कैंडिडेट एक्टिविटी, उसके नीचे लिखा है रजिस्ट्रेशन फॉर श्रेष्ठा 2022। आप इस पर क्लिक करेंगे। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ऐसा पेज खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। ऑरेंज कलर के बक्से में लेफ्ट हैंड साइड पर लिखा हुआ है न्यू रजिस्ट्रेशन। अगर आप पहली बार ये फॉर्म भर रहे हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे। जब आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो ऐसा पेज आ जाएगा। डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने 32 पेजों का ये जो है PDF खुलकर आ गया है। इसमें श्रेष्ठा स्कीम के बारे में सारी जानकारी है। आप जो भी जानना चाहते हैं आप इसे पढ़ सकते हैं और आपको जो है सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। फिर आप वापस पुराने वाले पेज पर जाएंगे और वहाँ पर जो है कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई हैं, आप उन्हें पढ़ सकते हैं। उसमें बताया गया है कि ये फॉर्म किस प्रकार भरना है। ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगी, तो इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखें। अब आप नीचे जाएंगे तो एक बक्सा लिखा आएगा, उसमें है कि आई हैव रेड ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस। आप उस पर टिक कर देंगे और फिर क्लिक हेयर टू प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। अब इसके बाद ये देखिए यहाँ पर आप अपनी पर्सनल डिटेल्स भरेंगे। सबसे पहले आपको कैंडिडेट का नाम भरना है, बच्चे का नाम जिसको दाखिला लेना है। फिर आपको बच्चे के पिता का नाम भरना है, फादर्स नेम। फिर आपको बच्चे के माता का नाम भरना है, मदर्स नेम। फिर आपको बच्चे की जन्म तिथि भरनी है, जी हाँ, डेट ऑफ बर्थ, डे भरना है, दिन भरना है, महीना भरना है, मंथ। फिर ईयर भरना है, साल, जिस भी साल में बच्चा पैदा हुआ था। फिर आपको लिंग या जेंडर भरना है, यानी कि मेल या फीमेल, बच्चा लड़का है या लड़की। फिर आपको आइडेंटिटी टाइप सेलेक्ट करना है, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है, पैन कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट, स्कूल ID कार्ड या फिर कोई और गवर्नमेंट आइडेंटिटी कार्ड जैसे कि आधार कार्ड अगर आपके पास बना हुआ है तो आप जो भी है आप उसे सेलेक्ट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर एनी अदर गवर्नमेंट आइडेंटिटी कार्ड सिलेक्ट कर लिया है, यानी कि आधार कार्ड। अब नीचे आपको आधार कार्ड का नंबर लिखना है। अगर आपने पैन कार्ड सिलेक्ट किया है तो आपको पैन कार्ड का नंबर लिखना है। आपने कोई और डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करा है तो उसका नंबर डालना होगा। आप ये नंबर भर देंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स भरनी है। जी हाँ, कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आपको अपने घर का पता, अपनी ईमेल एड्रेस, अपना मोबाइल नंबर, ये सब भरना है। तो सबसे पहले आप अपने घर का पता भरेंगे, सब लोकेलिटी भरेंगे, लोकेलिटी भरेंगे। उसके बाद आप अपनी कंट्री भरेंगे, यानी कि इंडिया भरेंगे, भारत भरेंगे। उसके बाद आप राज्य भरेंगे कि आप किस स्टेट में रहते हैं, भारत की कौन सी स्टेट में आप रहते हैं। फिर उसके बाद आप जिला भरेंगे कि आप उस स्टेट के कौन से जिला में, कौन से डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं। फिर आप अपने एरिया का पिन कोड भरेंगे। दिल्ली निवासियों के लिए पिन कोड जो है 1100 से शुरू होता है, तो वे अपना पिन कोड भरेंगे। उसके बाद नीचे है ईमेल एड्रेस और उसके साइड में लिखा हुआ है ऑप्शनल, यानी कि अगर आपके पास ईमेल एड्रेस है तो आप भर दीजिए, अगर नहीं है तो मत भरिए। फिर आपके पास कंफर्म ईमेल एड्रेस लिखा हुआ है। अगर आपके पास है तो आप एक ही ईमेल एड्रेस को 2 बार लिखेंगे। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर भरना है। मैं आपसे कहूँगी मोबाइल नंबर ज़रूर भरिए, क्योंकि आगे चल के मोबाइल नंबर पर ही आपका OTP आएगा और उसी के तहत आप ये एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट कर पाएंगे। तो अगर आपके पास 2 मोबाइल नंबर हैं तो आप 2 मोबाइल नंबर भी यहाँ पर भर सकते हैं। उसके बाद नीचे है
परमानेंट एड्रेस का ऑप्शन। तो अगर आपने जो ऊपर एड्रेस भरा है और जो नीचे आपने एड्रेस भरना है परमानेंट एड्रेस, आपके दोनों सेम हैं तो आप बक्से पर क्लिक कर देंगे। लेकिन अगर आपके पास 2 एड्रेस हैं, 2 निवास स्थान हैं, तो आप जो है यहाँ पर दूसरा निवास स्थान का एड्रेस भर देंगे। तो मैंने यहाँ पर जो है बक्से पर क्लिक कर दिया है, तो वो देखिए सेम हो गया है। अब सबसे महत्वपूर्ण स्टेज आ गई है, वो है चूज़ पासवर्ड। यहाँ पे आपको पासवर्ड बनाना है जिसकी 5 शर्तें हैं कि पासवर्ड 8 से 13 डिजिट का होना चाहिए, एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, एक स्मॉल लेटर होना चाहिए, नंबर ज़रूर होना चाहिए और एक कैरेक्टर ज़रूर होना चाहिए। तो ऐसे करके आप अपना जो है पासवर्ड बनाएंगे, फिर उसे कंफर्म पासवर्ड करेंगे, फिर अपना एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे इन 5 क्वेश्चनों में से और फिर उसका सिक्योरिटी आंसर लिखेंगे। ये आंसर आप याद रखिएगा। उसके बाद नीचे है सिक्योरिटी पिन। जो नीचे सिक्योरिटी पिन आपको शो हो रहा होगा आप उसे ऊपर भर देंगे, जैसे कि F4O401। तो जब आप ये भर देंगे फिर आप सबमिट पर क्लिक कर देंगे और आपका फॉर्म हो गया है, भर गया है। अब नेक्स्ट स्टेज पर चलेंगे। अब देखिए ये आपका ऑप्शन आ गया है, प्लीज़ रिव्यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन करेक्ट केयरफुली एंड एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड सबमिट एंड सेंड OTP। तो यहाँ पर अब आपको सारी आपकी जानकारी दी है जो आपने पहले भरी है, तो आप वो सब जानकारी जो है वो चेक कर लेंगे कि आपने सब सही भरा है या नहीं भरा है, कोई गलती तो नहीं हुई है। अगर सब सही भरा है तो उसके बाद नीचे जो है वो ऑप्शन आ रहे हैं, आप उन पर टिक करते चले जाएंगे। ये देखिए ऑप्शन है माय नेम सही भरा है, फादर नेम सही भरा है, मदर नेम सही भरा है, डेट ऑफ बर्थ सही भरा है, जेंडर सही भरा है, एड्रेस सही भरा है, ईमेल आईडी सही भरा है। अगर आपने यह सब सही भरा है तो आप हर बक्से पर टिक कर देंगे और फिर नीचे आई अग्री पर भी क्लिक कर देंगे एंड सबमिट एंड सेंड OTP पर भी क्लिक कर देंगे। अगर कुछ गलती हो गई है तो एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक करके उसे एडिट कर देंगे। अब हम येस पर क्लिक करेंगे। देखिए येस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर पर अब आपके पास OTP आया होगा। आप अपने मैसेज बॉक्स में जाइए, उस OTP को खोलिए, उसे पढ़िए, यहाँ पर टाइप करिए और सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक कर दीजिए। ये देखिए ऐसा करने के बाद अब आपके पास रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीटेड आ गया है। अब आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। ये आपका एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर इन्होंने दे रखा है, आप चाहें तो इसे नोट डाउन कर सकते हैं। अब आप जो है ये जो नीला बक्सा है कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ये देखिए अब यहाँ पर आपको जो है ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपने भर दी हैं। ये धीरे धीरे पर्सनल डिटेल्स, आधार डिटेल्स, ये सब भरनी है। पर्सनल डिटेल्स में आपने काफ़ी तो भरा हुआ था, अब आपको नेशनैलिटी भरनी है। बाकी आपने भरा हुआ है, नेशनैलिटी भरिए इंडियन। फिर आप अपनी श्रेणी भरिए। यह स्कीम केवल शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों के लिए है, इसीलिए यहाँ पर सिर्फ SC ही श्रेणी के लोग वो कर सकते हैं। इनकम ऑफ पेरेंट्स जो है वो 2.5 लाख से कम ही होनी चाहिए, तो इसलिए यहाँ पर अप टू 2.5 लाख का ही ऑप्शन है। फिर आपको स्कूल कॉन्टैक्ट नंबर भरना है। आप जिस भी स्कूल में पढ़ते हैं आपको उसका कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो यहाँ पर भरना है। उसके 2 नंबर हैं तो 2 भरिए। स्कूल की ईमेल आईडी भरिए और फिर दोबारा सिक्योरिटी पिन भरिए और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। अब आपके पास आ गया आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट, तो आप ओके पर क्लिक कर देंगे। डू यू हैव आधार नंबर, यस, अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो नो पर क्लिक कर दीजिए, फिर सबमिट कर दीजिए। अब यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं कि आपको जो है आपका आधार कार्ड का जो नंबर है वो शेयर करना है या नहीं करना है। तो सबसे पहले है कि हाँ मैं शेयर करना चाहता हूँ, फिर है कि नहीं जो मेरा आधार कार्ड पे इंफॉर्मेशन है और जो मैंने अपनी एड्रेस भरा है वो दोनों अलग अलग हैं, और फिर तीसरा ऑप्शन है दैट आई एम नॉट विलिंग टू शेयर माई आधार नंबर, यानी कि आपको अपना आधार नंबर शेयर नहीं करना है। तो आपको जैसा भी ठीक लगे आप उस बक्से पर क्लिक करके चालू कर दीजिए। और फिर मैंने यहाँ पर अभी आई एम नॉट विलिंग टू शेयर माई आधार नंबर पर क्लिक कर दिया है, और आगे चल के फिर आप जो है डिक्लेरेशन पर आई कन्फर्म पर क्लिक करिए और सबमिट एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। अब देखिए अब आपको यहाँ पर अप्लाइड फॉर कि आपने कौन सी क्लास के लिए अप्लाई करा है। केवल आप कक्षा 9वीं और कक्षा 11वीं के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर
जो मैंने जो डेट ऑफ बर्थ भरा था वो 2004 का भरा था, तो मैं कक्षा 11वीं के लिए ही अप्लाई कर सकती हूँ। फिर आप यहाँ पर जो है एग्ज़ाम सेंटर चॉइस, यानी कि बच्चों का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा उसकी सेंटर की आप चॉइस भरिए। तो आप सबसे नज़दीकी जो है वो जगह भरिएगा। यहाँ पर आपको 4 एग्ज़ाम सेंटर के चॉइस जो हैं वो चूज़ करने हैं। तो सबसे पहले तो जिस राज्य में आप रहते हैं वो चूज़ करिएगा। फिर जहाँ पर अगर आपके रिलेटिव्स रहते हैं, रिश्तेदार रहते हैं, या बच्चा जहाँ पर जा सकता है वो राज्य आप चूज़ करिएगा। और फिर आपको एग्ज़ाम सिटी भी चूज़ करनी है। मदर और फादर का ऑक्यूपेशन चूज़ करना है। अगर बच्चे के माता पिता नहीं हैं, कोई गार्जियन है, तो वे भी अपना ऑक्यूपेशन यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। और फिर बच्चा जो है वो एग्ज़ाम सिटी सिलेक्ट करेगा कि वो कौन सी सिटी में एग्ज़ाम देना चाहता है। फिर आपको दोबारा से सिक्योरिटी पिन भरना है 4M2P78। आपकी स्क्रीन पर कोई और सिक्योरिटी पिन आएगा, जो भी आपके स्क्रीन पर सिक्योरिटी पिन आएगा उसे ही भरिएगा। यह भरने के बाद सेव एंड नेक्स्ट यस पर क्लिक कर दीजिए। अब ये देखिए यहाँ पर आया डिटेल्स ऑफ एकेडमिक क्वालिफिकेशन। तो अब आप 10th और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन डिटेल्स, यानी कि मैंने क्योंकि कक्षा 11वीं के लिए भरा था तो इसीलिए मैं ये कर रही हूँ। अगर आपने कक्षा 9वीं के लिए भरा है तो यहाँ पर 8 और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन डिटेल्स लिखा आएगा। तो आप जो है पास स्टेटस वगैरह भरेंगे कि बच्चा अभी जो है वो कक्षा 10वीं में बैठा है या नहीं, तो अपीयरिंग कर देंगे। परीक्षा का क्या नाम है, स्कूल जो है वो किस बोर्ड से अफिलिएटेड है, CBSE है या कोई और है, और ईयर ऑफ पासिंग क्या है बच्चे का, कौन सी स्टेट में बच्चे का स्कूल है, और मीडियम ऑफ एजुकेशन क्या है बच्चे का, हिंदी है, इंग्लिश है या और कोई भाषा है, जिला क्या है स्कूल का, और स्कूल का नेम और एड्रेस क्या है, पिन कोड क्या है, ये सब आपको भरना है। और फिर दोबारा से सिक्योरिटी पिन भरना है H75E88। मेरी स्क्रीन पर ये है, आपके स्क्रीन पर जो भी है उसे भरिए और फिर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। तो अब ये देखिए यहाँ पर जो है ये फाइनल स्टेज आ गई है। यहाँ पर आपको बच्चे की फ़ोटोग्राफ, बच्चे के सिग्नेचर यानी कि हस्ताक्षर, बच्चे का जो SC सर्टिफिकेट है, शेड्यूल्ड कास्ट का जो सर्टिफिकेट है वो, और बच्चे के माता पिता का इनकम सर्टिफिकेट, वो सब यहाँ पर आपको अपलोड करना है। तो यह सब अपलोड करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आप जो हैं वो अपने फ़ोन में या लैपटॉप में पहले से ही जो बच्चे की फ़ोटोग्राफ है उसको क्लिक कर कर सेव कर लीजिए। बच्चे से हस्ताक्षर करवाइए, उसको क्लिक कर कर सेव कर लीजिए। और जो भी आपकी SC सर्टिफिकेट है उसको क्लिक कर कर सेव कर लीजिए। और जो आपका इनकम सर्टिफिकेट है उसको क्लिक कर कर सेव कर लीजिए। यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट ऑप्शनल है। अगर आपके पास आपका इनकम सर्टिफिकेट नहीं है तो आप इसे मत भरिए, मत अपलोड करिए। अब यहाँ पर जो है वो कुछ शर्तें दे रखी हैं कि आपको किस प्रकार अपलोड करना है। तो फोटोग्राफ के लिए 10 से 200 KB का वो होना चाहिए, और सिग्नेचर के लिए 4 से 30 KB का होना चाहिए, और SC सर्टिफिकेट के लिए 50 से 300 KB होना चाहिए, और इसी प्रकार इनकम सर्टिफिकेट के लिए 50 से 300 KB होना चाहिए। तो आपको अपनी फ़ाइल को कंप्रेस करना पड़ेगा और इसे इस KB के अंदर जो है बिठाना पड़ेगा। फिर आप चूज़ फाइल करके उसे अपलोड कर सकते हैं। जब आप ऐसा करेंगे तो एक्शन पर अपलोड लिखा आएगा, आप अपलोड पर क्लिक कर दीजिए और वो आपका सब अपलोड हो जाएगा। क्योंकि मुझे इस स्कीम के लिए अप्लाई नहीं करना है इसीलिए मैं अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप लोग ज़रूर अपलोड करिएगा। जब आप अपलोड करेंगे तो दोबारा सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करिएगा और फिर आपका फाइनल सबमिशन हो जाएगा। आप अपनी सारी डिटेल्स चेक करिएगा और आपका श्रेष्ठा स्कीम के लिए फॉर्म भरा जा चुका है। तो जी हाँ, यह थे कुछ सिंपल स्टेप्स जिनसे आप श्रेष्ठा स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपको जो है श्रेष्ठा स्कीम के तहत दाखिला ज़रूर मिलेगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए। सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटी का निशान भी ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।